गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लिक गुरुजी में। आज इस वीडियो में हम बिहार टीचर वैकेंसी के जो ज्योग्राफी का सिलेबस चल रहा है हमारा, उसकी सीरीज़ को लेकर आए हैं। पहला पार्ट हमने क्लास 1 हमारा कंप्लीट हो चुका था, अब क्लास 2 आज स्टार्ट हो रही है। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। पूरा 1 बाय 1 सारा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। पहले ज्योग्राफी के सिलेबस पर हम काम कर रहे हैं। तो आज ज्योग्राफी की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास जिसने क्लास 1 नहीं देखी है वो बच्चे देख लें पहले, उससे आपको समझ में आ जाएगा। पॉइंट टू पॉइंट बात हो रही है, बहुत अच्छे और इफ़ेक्टिव नोट्स हैं। तो हमारे साथ आप वीडियो में नोट्स तैयार कर लीजिए हमारे साथ साथ, ठीक है, जिससे एग्ज़ाम में आपको आसानी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको आसानी से नोटिफिकेशन के तौर पर मिल जाए। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं एवं पड़ोसी देश। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं एवं पड़ोसी देश। तो भारत की जो कुल सीमा है वो 15,200 किलोमीटर है। भारत की कुल सीमा 15,200 किलोमीटर है। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया है कि भारत की जो कुल स्थलीय सीमा है वो 15,200 किलोमीटर है, सीमा रेखा। अच्छा, वो 15,200 किलोमीटर तो है ही, ठीक है, लेकिन ये कितने जिलों, कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 92 जिलों से और 17 राज्यों से होकर गुजरती है। 92 जिलों से और 17 राज्यों से होकर गुजरती है। कितनी कुल सीमा कितनी है? 15,200। और ये कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो 92 जिले और 17 राज्यों से होकर गुजरती है। एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है एग्ज़ाम में। तो इसलिए 1 बाय 1 करके एक एक पॉइंट आप अच्छे से रिवीजन भी करते रहिए और नोट भी करते रहिए। तो भारत की कुल जो सीमा है वो 15,200 किलोमीटर है। पहला क्वेश्चन, इसमें कितने ज़िले हैं? तो 92 ज़िले हैं। कितने राज्य हैं? तो 17 राज्य हैं। क्लियर? चलिए सेकेंड पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो भारत की जो तटीय सीमा है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको तटीय सीमा, प्रायद्वीप, द्वीप सब बताया है। जिस बच्चे को नहीं देखी है जिसने वीडियो, वो फर्स्ट वीडियो पहले देखिए, पार्ट 1, सॉरी क्लास 1। भारत की तटीय सीमा जो है वो 7,516 किलोमीटर है। 7,516 किलोमीटर। तटीय सीमा वो होती हैं जो पानी से मिली हुई हैं। तो उसमें आपका जलीय जो जुड़ी हुई हैं, जिसमें आपका प्रायद्वीप और द्वीप दोनों आते हैं तटीय सीमा में, जो कि 9 राज्यों से होकर और 4 केंद्र शासित प्रदेशों का स्पर्श करती है। कितने स्पर्श करती है? तो 9 राज्य, तटीय सीमा 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों का स्पर्श करती है। केवल प्रायद्वीप ही भारत की तटीय सीमा का रेखा देखा जाए तो 6100 किलोमीटर है। देखिए, तटीय सीमा जो है वो प्रायद्वीप और द्वीप दोनों को मिलाकर है। फिर से बता दे रही हूँ, प्रायद्वीप कौन से होते हैं? जो 3 तरफ से जल से घिरे हुए हैं और एक तरफ से स्थल से घिरे हुए हैं। और द्वीप वो होते हैं जिनके चारों तरफ जल ही जल है, ठीक है, वो बीच में द्वीप है। तो द्वीप और प्रायद्वीप जान गए आप। तो द्वीप और प्रायद्वीपी की जो तटीय सीमा है वो तटीय सीमा कहलाती है। वो कितनी है दोनों को जोड़ के? तो 7,516 किलोमीटर है। केवल प्रायद्वीप के बारे में बात की जा रही है तो 6100 है। तो आप लगा लीजिए फिर द्वीप कितने होंगे इससे, इसको माइनस करके, ठीक है। पूरी तटीय सीमा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरती है। समझ में आया बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, भारतीय राज्यों में गुजरात की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है। भाई गुजरात भी तो तटीय रेखा वाला प्रदेश है। तो भारतीय राज्यों में गुजरात की तटरेखा सबसे सर्वाधिक लंबी है और इसके बाद आंध्र प्रदेश की तटरेखा लंबी है, ठीक है। सबसे क्वेश्चन बहुत आता है, ये पूछ लिया जाता है बिल्कुल डायरेक्ट कि बताइए कि भारतीय राज्यों में सबसे सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य आपका गुजरात में और सेकंड नंबर पर आपका आंध्र प्रदेश है, ठीक। चलिए, त्रिपुरा जो है 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। पूछ लिया जाएगा कि ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा में भी 3 आ रहा है, तो इससे आप ट्रिक वाइज याद कर लीजिएगा कि त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अच्छा, भारत के 7 पड़ोसी देश भारत की थल सीमा से स्पर्श करते हैं। थल सीमा मतलब जो ज़मीनी तौर पर स्पर्श कर रही है,
ठीक है, वो थल सीमा कहलाती है। भारत में ऐसे कौन से देश हैं पड़ोसी देश? तो 7 पड़ोसी देश हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। 7 पड़ोसी देश हैं। कौन कौन से हैं? तो देखिए, पहला पाकिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, बांग्लादेश है, भूटान है, म्यांमार है और अफ़गानिस्तान है। 7 ऐसे पड़ोसी देश हैं जो भारत की थल सीमा से जुड़े हुए हैं। कौन कौन से? पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार और अफ़गानिस्तान। पाकिस्तान आप जानते हैं भाई, जितने भी ये जो देश है ना, वो कोई 4 भारतीय प्रदेश से जुड़े हुए हैं और कोई 5 भारतीय प्रदेश से जुड़े हुए हैं, है ना। पाकिस्तान को अगर आप देखें तो पाकिस्तान किस किस से जुड़ा हुआ है भाई? बाघा बॉर्डर कहाँ पर है? पंजाब में, तो पंजाब से जुड़ा हुआ है ये। गुजरात से भी जुड़ा है, राजस्थान से भी जुड़ा है, ठीक है, और लद्दाख से भी जुड़ा है। तो कई सारे ऐसे प्रदेश हैं जो पाकिस्तान जुड़ा है। चाइना भी इसी तरह से है। चाइना उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है आपका, और सिक्किम से जुड़ा है, ठीक है। कई सारे ऐसे सारे ही ये प्रदेश हैं, मतलब 4-5 ऐसे हैं जो ये 7 जो पड़ोसी देश हैं किसी न किसी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप याद रखिएगा। अच्छा, ये तो आपने देख लिया कि भाई 7 ऐसे पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान। लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सा ऐसा पड़ोसी देश है जिसकी सीमा ज़्यादा भारत के साथ जुड़ी हुई है? तो सर्वाधिक जो सबसे ज़्यादा जो सीमा जुड़ी हुई है वो 4086 किलोमीटर, बहुत ज़्यादा हो गई। 4086 किलोमीटर जो सीमा है वो बांग्लादेश की जुड़ी हुई है। तो बांग्लादेश की सीमा सबसे ज़्यादा भारत से जुड़ी हुई है, तभी तो बांग्लादेशी भारत में ज़्यादा पश्चिम बंगाल में आ जाते हैं, और पश्चिम बंगाल जुड़ा भी है उसका बॉर्डर, ठीक है। और अफ़गानिस्तान ऐसा है 106 किलोमीटर जो सबसे कम सीमा जोड़ता है भारत के साथ। तो सर्वाधिक सीमा अगर देखा जाए कौन वाला देश कौन सा है, तो बांग्लादेश है, जिसका कितने किलोमीटर है सीमा? वो 4086 है। और सबसे कम अफ़गानिस्तान है जिसकी सीमा कितनी लगती है? तो 106 किलोमीटर लगती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, भारत की सबसे लंबी तटीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, ठीक है। और सबसे लंबी तटरेखा राज्य वाला राज्य कौन सा है? चलिए, जिसने ध्यान से पढ़ा वो कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर। सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, और भारत सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगाता है? अफगानिस्तान के साथ साझा करता है, जो कि सिर्फ कितनी है? 80 से 106 किलोमीटर है। 80 से 106 किलोमीटर तक लगाता है, ठीक। अच्छा, भारत के 2 पड़ोसी देश भी हैं। भारत के 2 ऐसे पड़ोसी देश हैं जो तटीय सीमा के साथ जुड़े हुए हैं, मतलब पानी ज़मीनी तौर पर तो ये जुड़े हुए थे ये 7, ठीक है, लेकिन जल से जुड़े हुए देश जो हैं वो 2 देश हैं जो तटीय सीमा से आपको समझ में आ गया होगा, जो पानी है जहाँ, तो श्रीलंका और मालदीव्स। श्रीलंका और मालदीव्स, आपने मैप देखा होगा, जो मैप होता है इस तरह से, उसमें जो ये वाला टुकड़ा है ऐसे करके जो लटका हुआ है, ये टुकड़ा क्या है? ये श्रीलंका ही तो है। और यहाँ क्या है? सब जगह यहाँ पानी तो है, तो इसलिए ये श्रीलंका और मालदीव्स जो है ये आपका तटीय सीमा से जुड़ा हुआ है, ठीक है। याद रखिएगा, भारत के 2 ऐसे पड़ोसी देश हैं जो भारत की तटीय सीमा के साथ जुड़े हुए हैं। कौन कौन से? एक तो श्रीलंका और एक मालदीव्स, ठीक। अच्छा, आगे पढ़ते हैं। ऐसे देश जो थल सीमा और जल सीमा दोनों के साथ बनाते हैं, ऐसे भी देश हैं जो थल और जल दोनों के साथ जुड़ते हैं, तो वो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है। पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और म्यांमार है। ये थल से भी जुड़े हुए हैं, जल से भी जुड़े हुए हैं। श्रीलंका और मालदीव सिर्फ जल से जुड़ा हुआ है, और ये जो बाकी 7 बताए थे ये भी जल के हैं, वो थल के हैं। और थल और जल के ये कितने हैं? ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये थल से भी जुड़ा हुआ है और जल से भी जुड़े हुए हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। म्यांमार के साथ भारत के 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। म्यांमार के साथ भारत के 4 राज्य सीमा साझा करते हैं, वो कौन कौन से हैं? तो अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है। क्वेश्चन बन जाता है कि बताइए म्यांमार के साथ कितने राज्य सीमा साझा करते हैं भारत के? तो 4 राज्य करते हैं। अच्छा, कौन कौन से करते हैं? तो ये भाई 4 ऑप्शन हैं, इसमें से कोई
तो कोई भी 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, इसमें से 3 ऑप्शन यही रहेंगे, एक ऑप्शन कोई दूसरा दे दिया जाएगा कि भाई तो कौन कौन से करते हैं आपको याद रखना पड़ेगा। तो अरुणाचल प्रदेश करता है, नागालैंड करता है, मणिपुर करता है और मिज़ोरम करता है। ये म्यांमार के साथ अपने राज्य जो हैं सीमा साझा करते हैं, भारतीय राज्य। अच्छा आगे देखिए, पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी श्रीलंका को भारत से अलग करती है। पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी श्रीलंका को भारत से अलग करती है। अगर पूछ लिया जाए कि श्रीलंका को भारत से अलग करने वाला क्या है, तो एक पाक जलडमरू मध्य है और मन्नार की खाड़ी है। ये दोनों ही श्रीलंका को भारत से अलग करती है। ठीक है, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में स्थित है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में स्थित है। पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में कि बताइए मैकमोहन रेखा कौन कौन से देशों के बीच में है। तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है, स्थित है। ये रेखा 1914 में शिमला समझौते में निर्धारित की गई थी। अगर ज़्यादा डीपली क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जाम में तो ये पूछा जाता है कि बताइए ये रेखा कब निर्धारित हुई थी। तो ये रेखा 1914 में जब शिमला समझौता हुआ था तब निर्धारित की गई थी। कौन सी रेखा? मैकमोहन रेखा। किन किन देशों के बीच में? भारत और चीन के बीच में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। और श्रीलंका को भारत से अलग करने वाला कौन है? तो पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। 1886 में सर डुरंट द्वारा भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंट रेखा स्थापित की गई। डुरंट कब भी था ना, पहले क्रिकेट में होता था, अब तो शायद नहीं होता है। तो 1886 में सर डुरंट द्वारा भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंट रेखा स्थापित की गई थी। ये रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, मतलब पहले के टाइम में 1886 में सर डुरंट द्वारा एक नाम था किसी का, तो सर डुरंट द्वारा भारत और अफगानिस्तान के बीच में डुरंट रेखा स्थापित की गई थी। लेकिन वर्तमान समय में ये जो डुरंट रेखा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य में है। इस चीज़ को याद रखिएगा बच्चों। अगर पहले की पूछा जाए तो भारत और पाकिस्तान लगा के आइए, अफगानिस्तान लगा के आइएगा, और अगर वर्तमान समय का पूछ लिया जाए क्वेश्चन तो आप अफगानिस्तान और पाकिस्तान को लगाएंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकमोहन रेखा और रेडक्लिफ रेखा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में, और जो आपकी रेडक्लिफ रेखा है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा है। रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण हुआ था 15 अगस्त 1947 में, याद रखिएगा। 15 अगस्त 1947 को सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग द्वारा किया गया था। इस चीज़ को याद रखना। पूछा जाए कि डुरंट रेखा, तो सर डुरंट ने किया था। और ये जो किसकी अध्यक्षता में होता है? सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग द्वारा किया गया था। इसीलिए इसको रेडक्लिफ रेखा ही कहा गया, क्योंकि उनका नाम ही सर सिरिल रेडक्लिफ था। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि मैकमोहन रेखा किसके बीच में? भारत और चीन के, और रेडक्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, द्वीप मतलब जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे बार बार, इसलिए लिख लीजिएगा, इसको कहीं नोट कर लीजिएगा कि द्वीप मतलब जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ है। प्रायद्वीप मतलब जो 3 तरफ से जल से घिरा है और एक तरफ से स्थल से घिरा है। भारत के द्वीप समूह देख लीजिए कितने क्या हैं। तो भारत के पास कुल 1208 द्वीप समूह हैं। भारत के पास कुल 1208 द्वीप समूह हैं। ये संख्या सभी छोटे बड़े जो द्वीपों हैं उनको मिलाकर की गई है। ठीक है, भारत में कुल कितने द्वीप समूह हैं? तो 1208 हैं। ये संख्या सभी छोटे जो द्वीप हैं उनको मिलाकर है। तो याद रखिएगा भारत के अंदर कितने द्वीप समूह हैं? तो 1208 हैं। ठीक है। अच्छा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे बड़ा द्वीप समूह है, इसको याद रखिएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है सबसे बड़ा द्वीप समूह है, और लक्षद्वीप सबसे छोटा द्वीप समूह है। अगर पूछ लिया जाए कि भारत के अंदर कुल कितने द्वीप समूह हैं, तो 1208 हैं। छोटे जितने भी द्वीप हैं उनको मिलाकर बात हो रही है। अगर पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है भारत में, तो अंडमान निकोबार है। अगर पूछा जाए कि सबसे छोटा द्वीप कौन सा है, तो लक्षद्वीप है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अंडमान निकोबार को पढ़ लेते हैं। ठीक है, नाम पढ़ लिया आपने अंडमान निकोबार। अब अंडमान निकोबार के बारे में देखते हैं। तो वर्मा म्यांमार
एक देश का नाम है, आप जानते हैं, जो भारत की सीमा साझा करता है। लेकिन पहले के टाइम में म्यांमार का नाम बर्मा था। तो बर्मा म्यांमार में हिमालय पर्वत को अराकान योमा पर्वत कहा जाता है। इस चीज़ को याद रखना, जो भारत में तो हिमालय पर्वत कहा जाता है, और म्यांमार में अराकान योमा पर्वत के नाम से ये जाना जाता है। इसे रखाइन पर्वतमाला भी कहते हैं। देखिए, क्वेश्चन बन जाता है कि बताइए कि भाई कौन सा ऐसा देश है जहाँ अराकान योमा पर्वत के नाम से हिमालय पर्वत को जानते हैं, तो भाई म्यांमार है। ठीक है, और किस नाम से जाना जाता है, तो रखाइन पर्वतमाला के नाम से भी जाना जाता है। तथा इसका फैलाव उत्तर से दक्षिण की ओर है। इसका जो फैलाव है उत्तर से दक्षिण की ओर है। आप भी जानते हैं कि मैप है, अगर आप हम पूछेंगे इसमें भाई हिमालय पर्वत कहाँ पर है, तो आप यहाँ तो बताएंगे, तो ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर से दक्षिण की तरफ आता है ये म्यांमार में भी। ठीक है, इसका फैलाव उत्तर से दक्षिण की ओर है। यही पर्वत बंगाल की खाड़ी से ऊपर उठती है। यही पर्वत श्रृंखला आगे बंगाल की खाड़ी में समुद्र के नीचे से ऊपर उठती है। यही पर्वत श्रृंखला आगे बंगाल की खाड़ी में समुद्र के नीचे से ऊपर उठती है, जिसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है। मतलब इस साइड से उठती है, इसी से अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो इसलिए बंगाल की खाड़ी यही है, आप जानते हैं। अंडमान निकोबार भी यहाँ पर ही है। यहाँ पर क्या है, लेफ्ट साइड में यहाँ पर अरब सागर है, इसी के ऊपर क्या है, लक्षद्वीप है। तो ये सबसे छोटा द्वीप समूह है, ये सबसे बड़ा द्वीप समूह है। ये बंगाल की खाड़ी के ऊपर है, ये अरब सागर के ऊपर है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, मैप वाइज हम बता रहे हैं, आपको भी याद रहेगा। एक बार फिर बता देते हैं अंडमान निकोबार के बारे में कि बर्मा म्यांमार में हिमालय पर्वत को अराकान योमा पर्वत के नाम से जाना जाता है। इसे रखाइन पर्वतमाला भी कहते हैं, तथा इसका फैलाव उत्तर से दक्षिण की ओर फैला है। यही पर्वत श्रृंखला आगे बढ़कर बंगाल की खाड़ी में समुद्र के नीचे से ऊपर उठती है, जिसे आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है। अंडमान निकोबार एक केंद्र शासित प्रदेश है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अंडमान निकोबार एक केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। क्वेश्चन बन जाता है कि बताइए अंडमान निकोबार की राजधानी कौन सी है, तो पोर्ट ब्लेयर है, याद रखिएगा। कुल द्वीप समूह की संख्या 572 है। वैसे तो कुल भारत के अंदर कुल द्वीप समूह तो 1208 है, लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे बड़ा है, और यहाँ पर सिर्फ अंडमान निकोबार के बारे में बात हो रही है। तो अंडमान निकोबार जो सबसे बड़ा द्वीप समूह है, उसके अंदर कुल कितने हैं, तो 572 द्वीप हैं। उसके अंदर 572 द्वीप हैं, सभी छोटे छोटे द्वीप को मिला के, सभी छोटे छोटे द्वीप को मिला के। यहाँ सिर्फ बात हो रही है अंडमान निकोबार की। वैसे तो बहुत सारे हैं, कितने हैं, 1208 हैं। यहाँ सिर्फ 572 के बारे में बात हो रही है। 572 सिर्फ अंडमान निकोबार में है। क्लियर, चलिए आगे बढ़े हैं। देखिए, अंडमान निकोबार समूह 4 भागों में बटा हुआ है। अंडमान निकोबार तो आपने पढ़ लिया, जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, कहाँ है, किधर है, कैसे है। ठीक है, अंडमान निकोबार एक जो है केंद्र शासित प्रदेश है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। तो अंडमान निकोबार समूह में 4 भागों में इसको बांटा गया है। किस किस भाग में, तो उत्तर अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान। ठीक है, इन 4 भागों में बांटा गया है, इन 4 भागों में बांटा गया। अब चलिए पढ़ते हैं उत्तर अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान में क्या फ़र्क है। तो उत्तर अंडमान अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उच्चतम बिंदु है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उच्चतम बिंदु क्या है, सैडल पीक यहीं पर है। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो सबसे उच्चतम बिंदु है, सैडल पीक जो है वो सबसे ऊंचा है अंडमान निकोबार का भाग। तो ये कहाँ पर है, उत्तर अंडमान में है, जिसकी ऊंचाई है 732 मीटर। इसको याद रखिएगा, जिसकी ऊंचाई है 732 मीटर, जिसकी ऊंचाई है 732 मीटर। ठीक, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उच्चतम बिंदु क्या है, सैडल पीक है, जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है। क्लियर, ये कहाँ पर है, ये उत्तर अंडमान में। अब मध्य अंडमान की बात की जाए तो पूरे द्वीप समूह का सबसे बड़ा भाग यही है। पूरे द्वीप समूह का जो सबसे बड़ा भाग है वो यहीं पर है। पूरे द्वीप समूह का जो सबसे बड़ा भाग है वो यहीं पर है, कहाँ पर, मध्य अंडमान में। और उत्तर अंडमान में क्या है, उत्तर अंडमान में
अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उच्चतम बिंदु है जिसका नाम है सैडल पीक। कितनी ऊंचाई पर है? तो जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है। मध्य अंडमान में पूरे द्वीप समूह का सबसे बड़ा भाग जो है वो मध्य अंडमान में है। दक्षिण अंडमान में देखिए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी जो पोर्ट ब्लेयर है वो यहीं पर है। दक्षिण अंडमान में जो अंडमान निकोबार की राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर जो है वो दक्षिण अंडमान में है। ठीक है, तो आपने याद कर लिया। उत्तर अंडमान में क्या है? सबसे ऊंची बिंदु है कौन सा उच्चतम बिंदु है? सैडल पीक है जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है। मध्य अंडमान में पूरे द्वीप समूह का सबसे बड़ा भाग मध्य अंडमान में है। दक्षिण अंडमान में जो राजधानी है अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है वो दक्षिण अंडमान में। और लिटिल अंडमान में क्या है? तो लिटिल अंडमान में दक्षिण अंडमान तथा लिटिल अंडमान के बीच के भाग को डंकन पैसेज कहा जाता है। दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान मतलब जो दक्षिण अंडमान है और जो लिटिल अंडमान है उसके बीच का जो भाग है उसको डंकन पैसेज कहा जाता है। पूछ लिया जाएगा कि बताइए डंकन पैसेज किसके बीच में है? तो दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है। किसके बीच में है? दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में। अब याद हो गया? चाहे तो नोट करते चलिए और चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 4 भागों में बांटा गया है। किस में? उत्तर अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान। उत्तर अंडमान में क्या है? उसमें जो अंडमान निकोबार है सबसे उच्चतम बिंदु है, क्या नाम है उसका? सैडल पीक है। कितनी ऊंचाई पर है? तो 732 मीटर पर है। मध्य अंडमान में पूरे अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा भाग यहीं पर है। दक्षिण अंडमान में जो अंडमान की राजधानी है, अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर वो यहीं पर है। और लिटिल अंडमान में जो दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के जो बीच का जो हिस्सा है या भाग है उसको डंकन पैसेज कहा जाता है। तो समझ में आया बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडमान निकोबार के पास ऊपर की तरफ ग्रेट कोको द्वीप है एवं लिटिल कोको द्वीप है। याद रखिएगा, अंडमान निकोबार के पास थोड़ा ऊपर की तरफ ग्रेट कोको द्वीप है और लिटिल कोको द्वीप है। ये दोनों जो है म्यांमार का अधिकार है। इन दोनों पर म्यांमार का अधिकार है, भारत का अधिकार नहीं है। लेकिन फिर भी ये अंडमान निकोबार के ऊपर ही है। क्या क्या? कोको द्वीप और लिटिल कोको द्वीप। अगर आए तो कहाँ का भाग है? ये म्यांमार का भाग है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। उत्तरी अंडमान द्वीप के पास ही नारकोंडम द्वीप है। उत्तरी अंडमान द्वीप के पास नारकोंडम द्वीप है जिसको नकोंद्रम द्वीप और बैरन द्वीप स्थित है। नकोंद्रम द्वीप और बैरन द्वीप स्थित है। ये दोनों ही द्वीप भारत के अधिकार में। इस चीज़ को याद रखिएगा। उत्तरी अंडमान द्वीप समूह के पास नारकोंडम या नकोंद्रम द्वीप है और बैरन द्वीप है। ये दोनों जो हैं वो इन दोनों पर जो है भारत का अधिकार है। तो बैरन द्वीप और नारकोंडम द्वीप पर किसका अधिकार है? भारत का अधिकार है। कहाँ पर है? ये उत्तर अंडमान के द्वीप के पास है। इस चीज़ को याद रखिएगा। अच्छा, भारत में एकमात्र जागृत ज्वालामुखी है अंडमान निकोबार में स्थित है। भारत में एकमात्र जागृत ज्वालामुखी है। सिर्फ एकमात्र जागृत ज्वालामुखी है। जो ज्वालामुखी होते हैं, एक सुषुप्त होता है, एक जो है आपका 3 प्रकार के होते हैं। तो जो जागृत ज्वालामुखी है वो एक ही है भारत के अंदर एकमात्र, और अंडमान निकोबार में स्थित है। इन दोनों ही द्वीपों पर ज्वालामुखी स्थित हैं। किस पे? हमने किसके बारे में बात कर रहे थे? हम नारकोंडम के बारे में बात कर रहे थे और बैरन द्वीप के बारे में बात कर रहे थे। तो इन दोनों ही द्वीपों पर ज्वालामुखी स्थित हैं। बैरन द्वीप पर स्थित ज्वालामुखी अभी सक्रिय है। ठीक है, तो जो बैरन द्वीप जो ज्वालामुखी है वो जागृत है, मतलब सक्रिय है। इस चीज़ को याद रखिएगा। कौन सा द्वीप एकमात्र द्वीप है जो क्या बोलते हैं जागृत है? तो वो आपका बैरन द्वीप है। क्लियर? चलिए, अब हमने अंडमान तो हमने पढ़ लिया, लेकिन अब निकोबार के बारे में बात करते हैं। अंडमान हमने पढ़ लिया, अब निकोबार के बारे में बात करते हैं। निकोबार द्वीप समूह बोला जाता है अंडमान निकोबार, लेकिन अंडमान द्वीप समूह अलग है और निकोबार द्वीप समूह अलग है। अब देखिए कितनी दूरी पर है। तो लिटिल अंडमान के नीचे 10 चैनल पड़ता है। लिटिल अंडमान के नीचे क्वेश्चन बहुत आता है ये कि 10 चैनल कहाँ पड़ता है? तो लिटिल अंडमान के नीचे 10 चैनल पड़ता है। उसके बाद निकोबार द्वीप समूह शुरू हो जाता है। ठीक है, तो उसमें कितने भागों में बांटा गया था अंडमान को? उत्तर अंडमान और आपका मध्य अंडमान,
फिर आपका दक्षिण अंडमान और आपका लास्ट में आपका लिटिल अंडमान, ये तो था। तो जो सबसे लास्ट था लिटिल अंडमान के नीचे 10 चैनल पड़ता है और उसके बाद निकोबार द्वीप समूह स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, निकोबार द्वीप समूह 3 भागों में बांटा गया है। अंडमान को 4 भागों में बांटा गया था, उत्तर अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान और लास्ट में क्या था, लिटिल अंडमान। लेकिन जो निकोबार द्वीप समूह है उसको 3 भागों में बांटा गया है। किस किस भाग में? तो पहला है आपका कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। कौन कौन सा? कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। अच्छा, लिटिल निकोबार बीच में है, याद रखिएगा। कौन कौन सा है? कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। लिटिल निकोबार आपका बीच में है। अच्छा देखिए, निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणतम बिंदु, जो कि भारत का भी दक्षिणतम बिंदु है, ग्रेट निकोबार में पड़ता है। निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणतम बिंदु, जो कि भारत का भी दक्षिणतम बिंदु है, ग्रेट निकोबार में पड़ता है, जिसको इंदिरा पॉइंट और पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है, पार्सन्स पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। मैप है ये, बताया था, ये इस तरह से बताया था, कुछ बताया था। तो ये जो है इंदिरा कॉल है, जो कि आपकी लद्दाख में है, और ये आपका दक्षिण की तरफ है, जिसको कहा गया है इंदिरा पॉइंट। इसी को पिग्मेलियन पॉइंट को पार्सन्स पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ बताया था? ग्रेट निकोबार में बताया गया था। तो ग्रेट निकोबार का जो सबसे निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर है? ये भी ये यहीं पर है, आपका ग्रेट निकोबार में पड़ता है। और भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो भी ग्रेट निकोबार में पड़ता है। क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट, पार्सन्स पॉइंट और पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। तो समझ में आ गया बच्चों? अंडमान और निकोबार दोनों द्वीप समूह समझ में आ गए। फिर से एक बार निकोबार को देख लीजिए, रिवीजन करके कर लीजिए। लिटिल अंडमान के नीचे 10 चैनल पड़ता है और उसके बाद निकोबार द्वीप समूह स्टार्ट हो जाता है। निकोबार द्वीप समूह 3 भागों में बांटा गया है, कार निकोबार, लिटिल निकोबार बीच में और ग्रेट निकोबार। निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो भारत का भी सबसे दक्षिणतम बिंदु है और ग्रेट निकोबार में पड़ता है, और इसे इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है, पार्सन्स पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो बस यहीं तक, क्योंकि बहुत लंबी हो रही है। ये आज आपका सेकंड क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। नेक्स्ट क्लास में और इसके आगे का बताएंगे। अंडमान तो हमने बता दिया, सबसे जो बड़ा द्वीप समूह है अंडमान निकोबार। अब सबसे छोटा द्वीप समूह जो है लक्षद्वीप, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, और भी बहुत सारे टॉपिक को लेकर आएंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल है आपके लिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है। इससे के साथ हम और भी अच्छे अच्छे टॉपिक लेकर आएंगे। पूरी ज्योग्राफी यहाँ कंप्लीट होगी बिहार की टीचर वैकेंसी की, और जितने भी जो सिलेबस है 1 बाय 1 करके अपने खुद के नोट से हम कंप्लीट कराएंगे। बहुत ही इफेक्टिव नोट्स हैं, कहीं से कुछ पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। बस ये है कि आप हमारे साथ नोट्स बनाते चलिए, एग्ज़ाम में आपको बहुत आसानी होगी। ये नोट सिर्फ इसी के लिए नहीं कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ज्योग्राफी पूछी जाती है उसके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक, तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। हाँ, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।